विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को अपने कंधे पर उठा लिया और घने अंधेरे जंगल में चल पड़े। जब पत्ते सरसरा रहे थे और छायाएं नाच रही थीं, तो बेताल बोला, हे राजा, इस कहानी को ध्यान से सुनो और याद रखो, अगर तुम्हें जवाब पता है तो तुम्हें बोलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगा। एक बार एक खूबसूरत युवती थी जिसका नाम मदन सुंदरी था, जो एक धनी व्यापारी की बेटी थी। उसकी सुंदरता और शालीनता दूर दूर तक मशहूर थी और 3 महान पुरुष उससे बहुत प्यार करने लगे। पहला प्रेमी एक विद्वान था जो प्राचीन शास्त्रों का पाठ कर सकता था और सितारों की चाल की भविष्यवाणी कर सकता था। दूसरा एक कुशल योद्धा था जो युद्ध में बहादुर और अपराजित था। तीसरा रहस्यमय कलाओं का स्वामी था जिसके पास शक्तिशाली मंत्रों का ज्ञान था। एक दिन त्रासदी हुई। मदन सुंदरी बीमार पड़ गई और चल बसी, जिससे तीनों प्रेमी असहनीय दुख में डूब गए। उन्होंने एक भव्य अंतिम संस्कार चिता बनाई और उसके शरीर को आग लगा दी। समारोह के बाद तीनों पुरुष दुख को सहन करने में असमर्थ होकर अलग हो गए। निराशा में खोए विद्वान ने खुद को शास्त्रों और पवित्र ग्रंथों में डुबो दिया। योद्धा युद्ध में सांत्वना की तलाश में दूर दूर तक भटकता रहा। हालांकि जादूगर मदन सुंदरी को वापस लाने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ था। उसने पहाड़ों की गहराई में जाकर एक प्राचीन पांडुलिपि खोजी जिसमें पुनरुत्थान के रहस्य थे। शक्तिशाली मंत्र के साथ जादूगर वापस लौटा और मदन सुंदरी को पुनर्जीवित किया, उसे जीवन में वापस लाया। लेकिन अब सवाल उठा, उसका असली हकदार कौन था? विद्वान ने तर्क दिया कि उसकी भक्ति और ज्ञान ने उन्हें नुकसान से उबारा। योद्धा ने घोषणा की कि उसकी ताकत और सुरक्षा ने हमेशा उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की है। जादूगर ने दावा किया कि उसकी शक्ति के बिना वह कभी भी जीवित नहीं हो सकती थी। बेताल ने रुककर राजा विक्रमादित्य से पूछा, अब हे बुद्धिमान राजा, मुझे बताओ, तीनों में से कौन मदन सुंदरी का असली पति है? राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए उत्तर दिया, जादूगर ने उसे वापस जीवित कर दिया होगा, लेकिन उसकी भूमिका एक चिकित्सक की तरह थी। विद्वान की भक्ति महान है, लेकिन यह योद्धा ही था जिसने वास्तव में उसे जीवन में बचाया। योद्धा का प्रेम निरंतर और अटूट था, इसलिए यह योद्धा ही है जो उसका पति बनने का हकदार है। बेताल राजा की बुद्धि से प्रसन्न होकर हंसा, लेकिन जैसे ही विक्रम ने कहा, आत्मा उसके कंधे से फिसल गई और वापस प्राचीन पेड़ पर उड़ गई, जिससे राजा को एक बार फिर कोशिश करनी पड़ी।